चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरें। मेढक का परितंत्र तंत्र एक प्रकार का सुविकसित होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर वाहिकाएं और रुधिर होता है। हृदय 3 कोशिकीय होता है। इसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है तथा यह एक झिल्ली द्वारा ढका रहता है जिसे 2 कहते हैं। एक त्रिकोणीय संरचना डैश कहलाती है, 3 कहलाती है, जो डाय अलिंद को जोड़ती है, जिसमें हमें यह 1, 2, 3 जो रिक्त स्थान है उसमें से हमें इसमें सही विकल्प चुनकर भरना है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है मेंढक का परिसंचरण तंत्र। तो मेंढक का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है? वह सुविकसित बंद प्रकार का होता है। सुविकसित बंद प्रकार का होता है। तो इस प्रकार नंबर 1 में क्या आ जाएगा? बंद। फिर क्या कहा? रुधिर परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर वाहिकाएं और रुधिर द्वारा होता है। इसका हृदय कैसा होता है? इसका हृदय 3 कोशिकीय होता है। 3 कोशिकीय होता है और इस 3 कोशिकी में 1 निलय तथा 2 अलिंद होते हैं और हृदय एक आवरण, एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम या फिर हृदय आवरण। फिर क्या पूछा गया है कि एक त्रिकोणीय संरचना क्या कहलाती है? इसमें एक त्रिकोणीय संरचना होती है जो कहलाती है साइनस वेनेसस। साइनस वेनेसस या फिर शिराकोटर या फिर शिराकोटर। यह दाएं अलिंद को जोड़ती है। ये क्या करती है? दाएं अलिंद को जोड़ती है और महाशिरा से जुड़कर रक्त प्राप्त करती है। तो इस प्रकार हमें पहला, दूसरा और तीसरा रिक्त स्थान में भरने वाला शब्द पता चल गया कि मेढक का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद प्रकार का, सुविकसित होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर वाहिकाएं और रुधिर होता है। हृदय 3 कोशिकीय होता है। इसमें 2 अलिंद, 1 निलय होता है तथा यह झिल्ली द्वारा ढका होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और एक त्रिकोणीय संरचना जिसे कहते हैं साइनस वेनेसस या शिराकोटर, जो दाएं अलिंद को जोड़ती है। अब हमें ये देखना है कि ये 1, 2, 3 किसमें सही दिया गया है। तो विकल्प डी में सही दिया है, जिसमें 1 बंद, दूसरा पेरिकार्डियम तथा तीसरा शिराकोटर दिया हुआ है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।